नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉर्ज एस क्लैसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हाँ, ये क्लासिक है और कहानी हमें ले जाती है प्राचीन बेबीलोन। बिल्कुल, वो शहर जो अपनी अपनी दौलत, अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। हाँ, तो सवाल उठता है कि भाई उन्होंने ये किया कैसे? उनकी अमीरी का राज क्या था? सही सवाल है और किताब इसी का जवाब अरकाद की कहानी के जरिए देती है। अरकाद जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दोस्त बड़े हैरान थे, सोचते थे कि यार हम सब तो एक साथ ही शुरू हुए, फिर ये अरकाद इतना इतना अमीर कैसे बन गया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो अरकाद ने उन्हें समझाया कि देखो भाई, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये दौलत बनाने के कुछ नियम हैं, उन्हें समझने और उन पर चलने का नतीजा है। और अरकाद ने ये महसूस किया कि दौलत असल में एक शक्ति है ना? इससे बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। उसने ये तय कर लिया था कि वो सिर्फ दूर से नहीं देखेगा कि दूसरे कैसे मजे कर रहे हैं, वो खुद अमीर बनेगा। मतलब एक इरादा। हाँ, पक्का इरादा। और इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये उसने समझ लिया था। और यही से उसका सफर शुरू होता है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था शुरू में, एक मामूली लेखक था, मिट्टी की तख्तियों पर लिखता था। स्क्राइब जिसे कैसे। स्क्राइब। कमाता तो था पर कुछ बचता नहीं था, रोज की जरूरतें ही पूरी होती थी बस। ज्यादातर लोगों की तरह। फिर उसकी मुलाकात हुई अल्गामिश से, एक बहुत अमीर साहूकार, और ये मुलाकात मतलब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बिल्कुल, अल्गामिश ने ही अरकाद को वो पहला और शायद सबसे अहम सबक सिखाया। क्या था वो? अल्गामिश ने कहा, देखो, मैंने दौलत का रास्ता तब पाया जब मैंने ये तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरा अपना है, जिसे मैं रखूंगा। अच्छा, मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा। हाँ। उसे अपना मानना कितना? कम से कम 10वां हिस्सा, 1/10। पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसे लगातार करना वो असली चुनौती है। अरकाद ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसने शुरू कर दिया बचाना, पर कहानी यहीं रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ बचाना ही तो काफी नहीं है ना। उसने अपनी पहली बचत कहाँ लगा दी? एक ईंट बनाने वाले को दे दी। ईंट बनाने वाले को? क्यों? वो ईंट बनाने वाला कह रहा था कि वो दूर देश जाकर सस्ते में जवाहरात खरीदेगा और बेचकर बहुत मुनाफा होगा। अरकाद को लगा ये बढ़िया मौका है। ओह, और फिर क्या हुआ? अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ, वही हुआ, धोखा मिला, सारे पैसे डूब गए। बेचारा अरकाद। ये तो बड़ा झटका लगा होगा। बिल्कुल। फिर वो वापस अल्गामिश के पास गया। अल्गामिश ने उसे समझाया। क्या समझाया? उसने कहा, मूर्ख, तुम ईंट बनाने वाले से जवाहरात की सलाह क्यों ले रहे हो? अगर सोने की सलाह चाहिए तो सुनार के पास जाओ ना। सही बात है, सलाह हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल, हर कोई आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। खैर, अरकाद ने अपनी गलती से सीखा, उसने फिर से बचत शुरू की। हाँ, फिर से 10वां हिस्सा बचाने लगा। और इस बार उसने पैसे किसको दिए? किसको? एक ढाल बनाने वाले को, शील्ड मेकर। उसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कांसे की जरूरत थी। अच्छा, ये तो कुछ भरोसेमंद घर है। हाँ, और उसने अरकाद को नियमित रूप से ब्याज भी दिया। अरकाद बड़ा खुश हुआ, चलो पैसा काम कर रहा है। आखिरकार। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, अरकाद ने वो जो ब्याज कमाया था ना, उसे उसने शानदार दावतों पर, अच्छे कपड़ों पर उड़ा दिया, मतलब मजे कर लिए। अरे! अल्गामिश ने फिर उसे टोका। उसने कहा, तुम अपनी बचत के बच्चों को खा रहे हो। बचत के बच्चों को? मतलब वो ब्याज, वो तुम्हारी बचत की कमाई है। अल्गामिश ने समझाया, तुम्हारी बचत को काम करना चाहिए और उसकी कमाई को भी तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। अच्छा, यानी पैसे से पैसा बनाना। बिल्कुल, वो पेड़ वाला उदाहरण दिया कि दौलत एक पेड़ की तरह है, पहले बीज बो, बचत करो, उसे सींचो, निवेश करो, और जब फल लगे, ब्याज, मुनाफा, तो उन फलों को खा मत जाओ। उन फलों से और बीज बो ताकि और पेड़ लगे, तुम्हारा जंगल बढ़ता जाए। वाह, ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत है, पैसे को और उसके मुनाफे को दोनों को काम पर लगाए रखना। पर इसमें तो बड़ा सब्र चाहिए। हाँ, अनुशासन और सब्र, यही शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। लेकिन अरकाद ने आखिरकार ये तीनों सबक सीख लिए। कौन कौन से थे वो 3 सबक? एक बार फिर से बताएं। पहला, अपनी कमाई से कम में जियो, मतलब कम से कम 10% बचाओ हमेशा। ठीक है। दूसरा,
सलाह सिर्फ उस विषय के जानकारों से लो, एक्सपर्ट से। सही। और तीसरा, अपनी बचत और उसकी कमाई दोनों को अपने लिए लगातार काम करने दो, उन्हें बढ़ने दो। और यही वो मजबूत नींव बनी जिस पर अरकाद की इतनी बड़ी दौलत खड़ी हुई। बिल्कुल। उसने ये भी जोर दिया कि अवसर, मौके उन्हीं के पास आते हैं जो तैयार होते हैं, और इच्छा शक्ति का मतलब है जो काम तय किया है उसे पूरा करने का अटूट इरादा, उसे छोड़ना नहीं। तो अरकाद की कहानी का सार यही है कि दौलत कोई जादू या किस्मत नहीं, ये कुछ सीधे साधे लेकिन असरदार नियमों पर चलने का नतीजा है। नियम जो तब भी काम करते थे और आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, दिलचस्प बात यही है। दुनिया बदल गई, अर्थव्यवस्था बदल गई, पर ये बुनियादी सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो अरकाद की कहानी हमें ये दिखाती है कि एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से भी अगर सही सिद्धांतों को समझा जाए और उन पर अमल किया जाए तो असाधारण वित्तीय सफलता पाई जा सकती है। ये कहीं ना कहीं उम्मीद देती है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद यही है, अगर कोई आज से ही सिर्फ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने का और उसे समझदारी से बढ़ाने का पक्का फैसला कर ले, तो आने वाले कुछ सालों में उसकी आर्थिक जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटा कदम पर लगातार उठाया जाए तो बड़ा फर्क ला सकता है।